ये चीज दिमाग में बैठा हुआ है, कितना यहाँ से पढ़ाते हैं ना दिमाग में यही रहता है। तुम यहाँ नहीं देखती है? देखो कोशिका विभाजन, तो हम लोग का जो शरीर में कोशिका जो विभाजन होता है वो कौन करता है? सेंट्रोसोम, तारक काय, जो कि हम लोग का कोशिका विभाजन करता है। कौन सा कोशिका में जो है वो विभाजन नहीं होता है? ब्रेन वाला जो कोशिका है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र जो है वो सब विभाजन नहीं होता है। और कौन सा कोशिका में सबसे ज़्यादा विभाजन होता है? लीवर वाला जो कोशिका है, बताए थे उसको काट के निकाल भी दीजिएगा तो नया लीवर बन जाएगा। जो छिपकली का पूंछ है वो भी आपका कोशिका विभाजन उसमें भी बहुत स्पीड से होता है। चूहा का पूंछ हो गया, उसमें भी होता है। तो कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है? तो हम लोग का जो शरीर में जो कोशिका मर गया तो उसको मेकअप करने के लिए कौन करेगा? तो आपका कोशिका विभाजन से ही मेकअप होता है। अगर विभाजन नहीं होगा तो पता चला कि हर बार कोशिका मरते मरते पूरा शरीर ही मर जाएगा, ठीक है। तो हाँ, जैसे हम लोग देखें, हम लोग प्रोटीन लेते हैं, उससे कोशिका का निर्माण होता है और इससे हम लोग का शरीर ग्रोथ करता है। तो कोशिका विभाजन तो होगा ही, प्रोटीन लीजिएगा तो, इसीलिए ना हम लोग का शरीर ग्रोथ होता है। अगर विभाजन नहीं होगा तो छोटा से बड़ा कैसे होगा आदमी? बहुत ज्यादा कोशिका विभाजन होगा तो बोले थे तो कैंसर हो जाएगा। हाँ, बहुत ज्यादा जब कोशिका विभाजन हो जाता है तो कैंसर हो जाता है। कोशिका जब पूरा बढ़ते जाएगा तो क्या होता है कि वो मांस के रूप में जमा हो जाता है। कहीं भी आपका कोशिका विभाजन होगा, मांस बन जाएगा और फिर वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो वृद्धि, तो हम लोग का शरीर में ग्रोथ करने के लिए कोशिका विभाजन जरूरी है। जीव का लंबाई, भार, अंगों का जो आकार है वो इससे बढ़ता है, ठीक है। जब कोशिका विभाजन होता है तो हम लोग का शरीर का आकार सब कुछ बढ़ता है। उसमें विकास, नई ऊतक और अंगों का संरचना बनती है। और उसमें जो है प्रजनन में भी आपका जो है कोशिका विभाजन से ही प्रजनन होता है, तो उसमें भी जो है ये भूमिका निभाता है। ऊतक का मरम्मत करेगा, जो भी हम लोग का शरीर का टिश्यू जो है, तो टिश्यू किससे बना हुआ है? कोशिका से। एक जैसा जो कोशिका है उससे मिल करके जो बनता है वो उसको ऊतक बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। कोशिका के प्रतिस्थापन, कोशिका विभाजन में, हाँ, कोशिका विभाजन की खोज सबसे पहले कब देखा गया है? तो आपका 1855 में। वैज्ञानिक कौन था? तो रुडोल्फ विर्चो। विर्चो हम लोग को याद रखेगा, विर्चो, विश्व है लिखा हुआ, विर्चो अधिकतर देखते हैं बुक में विर्चो रहता है। हाँ, विर्चो ही हम बोले तो विर्चो ही हमको नाम ही याद है। तो विर्चो जो है 1855 में कोशिका विभाजन को सबसे पहले देखा था। उसका सिद्धांत आपका इसमें अच्छा, कोशिका विभाजन मत, तो जैसे हम बताए थे कि कोशिका का सिद्धांत दिया था एक, जो कि उसमें सिद्धांत कौन दिया था? कब? 1838 39, जैसे है ना। तो 39 जैसे हम बताए थे कि जो स्लाइडेन है वो 38 में दिया था और जो स्वान है वो 39 में दिया था। लेकिन अगर दोनों को मर्ज करके बोलेगा तो 39 से बोलता है, लेकिन अलग अलग अगर बोलेगा ना तो बुक में कहीं के लिखा हुआ है 38 और 39, ठीक है। तो अब ये तो सिद्धांत दिया था, उसमें बताया था क्या कि हम लोग का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अब देखो ये क्या बताया है कि हर कोशिका, मतलब कि आपका हर कोशिका जो है किसी पूर्ववर्ती कोशिका, यानी पहले वाला कोशिका से नया कोशिका बना है। वो किसने बताया था? तो विर्चो ने बताया था। कब बताया था? 1855 में बताया था, ठीक है। अब उसके विभाजन के प्रकार दिया हुआ है। तो देखिए, विभाजन होता है दो तरह से। एक होता है आपका तीन तरह होता है। एक होता है असूत्री, एक होता है समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री, ठीक है। कौन कौन सा होता है? असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो असूत्री यानी कि आपका
एनिटोसिस होता है, इसमें क्या होता है? एमिटोसिस, माइटोसिस, अमाइटोसिस। हाँ ठीक है। तो ये अमाइटोसिस जो है यानी असूत्री विभाजन किस में होता है? तो जिसमें आपका जैसे हम लोग का जो वायरस है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, मतलब कि जो कोशिका ज़्यादा डेवलप नहीं रहता है, जिसमें हम बताए थे कि जिसका अंदर में सब खिचड़ी की तरह रहता है, तो उसको जो विभाजन करने में आसानी होता है ना। तो इसीलिए जो है असूत्री विभाजन जो है वो उस तरीके के कोशिका में होगा जिसमें कोशिका जो है ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। तो असूत्री विभाजन जो है किस में होगा? वायरस में होगा, बैक्टीरिया में होगा, यानी कि उसमें ज़्यादा देर लगता नहीं है, फटाक से आपका जैसे आपका इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है, इसमें सब अंग जो है आपस में मिला हुआ है, तो क्या करेगा? बीच से ऐसे करके दाबेगा तो हम लोग का ऐसे करके होगा, फिर अलग कर देगा, तो एक कोशिका दो कोशिका, यही प्रोसेस होता है असूत्री विभाजन में। कुछ लंबा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो ये जो है बहुत जल्दी से हो जाएगा, इसीलिए वायरस जो है बहुत जल्दी बढ़ता है। और वायरस में जो विभाजन होता है वो कौन सा विभाजन होता है? असूत्री विभाजन होता है। अब है हम लोग का जो बॉडी में जब आपका इसमें कुछ लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, इसमें आपका सूत्रक विभाजन की कोई स्पष्ट अवस्था नहीं होती है। यह जो है एक कोशिकीय जीव यानी एक कोशिकीय यानी कि जो वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इस तरीके का जीव होता है। जैसे कि आपका अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तो उस तरीके का जीव में आपका ये विभाजन होता है। उसके बाद आते हैं समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। वो था अमाइटोसिस और ये है माइटोसिस। इसमें क्या होता है कि मातृ कोशिका दो संतानी कोशिका बनाती है। जैसे आपका देखिए, हाँ, एक मदर सेल, जैसे उसमें था कि एक मदर सेल आपका एक डॉटर सेल बनाया था, आपका एक मदर सेल जो था वो आपका ऐसे करके टूट करके आपका एक वो अलग करके आपका डॉटर सेल बनाया था। इसमें क्या होता है ना, एक मदर सेल दो को डॉटर सेल का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम लोग का समसूत्री विभाजन में मतलब एक कोशिका जो है दो कोशिका का निर्माण करता है, और वो समसूत्री विभाजन होता है। और वो कौन से अंग में होता है? तो कायिक कोशिका। कायिक मतलब क्या? काया। जो हम लोग का शरीर जो बना हुआ है वो काया है, बोलते हैं भुजा काया। तो हम लोग का जो शरीर है वो उसी से बना हुआ है। हाँ, और उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे देखिए सिंपल सा बात है कि इसका कोई प्रोसेस नहीं होता है, इसका पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होगा कि केंद्रक में विभाजन होगा, केंद्रक में विभाजन होगा, फिर उसको अलग करेगा, फिर उसका केंद्रक विभाजन होगा, फिर कोशिका विभाजन होगा, सब अंग का विभाजन होगा। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है इसका समसूत्री विभाजन का। लेकिन असूत्री विभाजन में क्या होता है? कोई प्रोसेस नहीं होता है, बीच से ऐसे दाबा और अलग कर दिया तो वो विभाजन हो गया, ठीक है। तो वो असूत्री विभाजन है, ठीक है, अमाइटोसिस, और ये आपका माइटोसिस। तो अब इसका देखे पढ़ते हैं हम लोग। जो माइटोसिस है यानी समसूत्री विभाजन, तो मातृ कोशिका दो संतानी कोशिका का बनाती है, जिसका जो है गुणसूत्र की संख्या समान होती है। इसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र है यानी क्रोमोसोम की संख्या समान होती है। जैसे हम लोग का शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर या फिर 46 आपका टोटल बोल सकते हैं, 46 आपका होता है। तो जैसे मान लीजिए एक मात्र कोशिका है, तो वो अगर जब बनाएगा दोगो, तो वो दोनों जो है उसका भी आपका जो मतलब कि गुणसूत्र होगा, क्रोमोसोम होगा, वो आपका 46 ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखना। और वो अब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना अर्धसूत्री विभाजन में, तो उसमें 46 नहीं रहता, वो 23 में बढ़ता है। तो 23 आपका मेल वाला होता है, 23 फीमेल वाला होता है। जब दोनों मिलता है तब जाके 46 बनता है, तो जाकर के आपका बच्चा का ग्रोथ होता है। तो ये विभाजन होता है, कोशिका होती है, ठीक है, विकास। तो ये इसका काम क्या होता है? समसूत्री विभाजन में माइटोसिस में काम क्या होता है? तो शरीर का विकास करना। हम लोग का शरीर का विकास कैसे होगा? तब हम लोग का शरीर का जो ऊपर का जो काया है वो ग्रोथ करेगा, यानी विभाजन होगा। तो मरम्मत करने, यानी कि हम लोग का जो भी डैमेज उमेज हो गया उसको मरम्मत करने का काम कौन करेगा? तो समसूत्री विभाजन करेगा। हम लोग का वृद्धि करने का मदद कौन करेगा? यानी हम लोग का शरीर का ग्रोथ करने में मदद कौन करेगा? समसूत्री विभाजन करेगा। अब आते हैं अर्धसूत्री विभाजन, इसका प्रोसेस देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, इसमें क्या होता है? गुणसूत्र की संख्या यानी कि जो क्रोमोसोम की संख्या है वो आधी हो जाती है। यानी कि हम लोग का जो शरीर में गुणसूत्र का संख्या आपका 46 है, और इसमें जो है ना जैसे कि देखें एक है समसूत्री, इसमें मदर सेल जो है 46। अब जब ये दो को बनाएगा डॉटर सेल, तो ये भी 46 रहेगा और ये भी आपका 46 रहेगा, ठीक है। तो ये आपका माइटोसिस में।
और उसके बाद ये आपका जो मायोसिस जो है अर्धसूत्री विभाजन, ये 46 रहता है, मेल या फीमेल। जब इसको बांटेगा तो ये 46 और 46 में फिर तोड़ेगा, अब फिर उसके बाद जो है ना, फिर उसके बाद इसको तोड़ता है तो 23 और 23 में, 23 और 23 में, तो एक मदर सेल जो है 4 डॉटर सेल का निर्माण करता है, और इसमें जो है एक मदर सेल 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है। तो इसमें जो है गुणसूत्र का यानी क्रोमोसोम का संख्या जो है आधा हो जाता है, 23 हो जाता है। तो 23 वाला ये आपका मेल वाला रहेगा, 23 वाला फीमेल वाला रहेगा, दोनों मिल करके आपका ये होगा, रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, इसमें यौन प्रजनन के लिए आवश्यक होता है, यानी कि जो बच्चा जो जन्म लेता है उसके लिए जो है अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मायोसिस जो है प्रोसेस होता है। और हाँ, नॉर्मली वही बच्चा जो जन्म लेता है ना, उसी में जो प्रोसेस होता है वो मायोसिस है, आपका विभाजन वाला। हाँ, तो उसके बाद है मातृ कोशिका जो है वह मूल कोशिकाओं को विभाजित करती है, और उसमें जो डॉटर सेल यानी कि संतानी कोशिका विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिकाएं। अच्छा, सिंपल सा भाई है कि मातृ कोशिका जो है वो डॉटर सेल का निर्माण कर रहा है, फिर डॉटर सेल भी और 2 भाग में बट रहा था, तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। इसका प्रोसेस कहाँ चला गया? कोशिका विभाजन के कारण इसमें जीवों के इसका सब फिर वही चीज़ रिपीट किया क्या? अर्धसूत्री विभाजन, वही 2 सूत्री विभाजन करता है। हाँ, अब देखिए जो विभाजन होता है उसका प्रोसेस होता है, सबका अपना अपना नाम है, तो इसको हम इससे बढ़िया हम लिख देते हैं बोर्ड में ही, ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए पहले समसूत्री विभाजन, ये किस में होता है? यानी कि आपका पूरा जो हम लोगों का शरीर है, हम लोग का जो शरीर है उसको ग्रोथ करने में समसूत्री विभाजन आपका काम करेगा। माइटोसिस जो है वो आपका समसूत्री विभाजन करने का काम करता है। अब इसमें जैसे प्रोसेस क्या होता है, तो ऐसा नहीं है कि आसूत्री वाला में तो था कि आपका डायरेक्ट टूट जा रहा था, लेकिन इसमें क्या है ना कि एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपका क्या होता है, तो सबसे पहला है आपका इंटरफेज। सबसे पहले होता है इंटरफेज। इंटरफेज में मतलब कि क्या होता है ना कि जो कोशिका है वो विभाजन होने के लिए एक मतलब कि तैयार होता है, और इसी में जो है सबसे ज़्यादा समय लगता है, यानी 95% जो समय है वो इसी में लगता है, इंटरफेज में। फिर उसके बाद जो है अब फिर बटेगा तो इंटरफेज, प्रोफेज, इंटरफेज होता है, फिर उसके बाद जो है प्रोफेज होगा, फिर उसके बाद मेटाफेज, हाँ, माइटोसिस, मियोसिस मतलब कि वो अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। फिर एनाफेज, और एक होता है टेलोफेज। देखिए अब एक ड्राइंग बनाते हैं, 1 2 3 4। तो सबसे पहले जैसे है कि इंटरफेज में क्या होगा कि प्रोसेस तैयार होता है। सबसे पहले कोशिका जो है वो विभाजन होने के लिए तैयार होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेज में क्या होगा, तो प्रोफेज में क्या होता है ना कि जितना भी हम लोग का गुणसूत्र कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो प्रोफेज में जो हम लोग का कोशिका विभाजन करने में मदद कौन करता है? सेंट्रोसोम है ना, तारक काय, ठीक है। तो वो जो है ना सबसे पहले वो ध्रुव की ओर जाता है। यहाँ पर जो है सेंट्रोसोम जो है दोनों ध्रुव की ओर जाएगा। सबसे पहला जो प्रोसेस है प्रोफेज में क्या होता है कि जितना भी सेंट्रोसोम है वो दोनों तरफ ध्रुव में जाएगा, यानी पोल में जाएगा। फिर दूसरा में क्या करेगा, इसमें जो है ना जो गुणसूत्र है वो
इसमें तो पूरा इधर उधर गुणसूत्र रहता है, पता नहीं चल पाता है कि कितना, काउंट नहीं कर पाइएगा। लेकिन इसमें जो है एक लाइन में बैठा करके, और जो आपका गुणसूत्र जो है यहाँ पोल में रहेगा, और इसको जो है ना आपका जो आपका क्या बोलते हैं, क्रोमोस, इसको क्या बोलते, तारक है ना, तारक का जो है वो पोल में जाएगा, और गुणसूत्र जो है वो लाइन में बैठेगा, और इसमें जो है एक आपका तुर्क धागा निकालता है, यानी कि आपका स्प्लेंडर फाइबर, ठीक है, जो धागा निकालता है, इसको क्या करता है ना कि इसको बांधने का काम करता है। जैसे इधर उधर है तो क्या करेगा, इधर से धागा निकालेगा और सबको पकड़ेगा, सबको पकड़ेगा तो क्या होगा, एक जगह सब आपका सीरियल वाइज बैठ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये जो आपका तारक है वो इसको खींचना शुरू करेगा सब। फिर उसके बाद जो है इसको जैसे है कि अगर मान लो कि इसमें पूरा फंसा लिया, फंसा करके जब खींचता है तो सब लाइन में बैठ जाता है। सबसे पहले क्या किया, आपका सब वहां पर पहुंचा, ध्रुव में पहुंचा यानी पोल में पहुंचा। अब उसमें जो है रस्सी फेंका यानी तुर्क धागा फेंका, स्प्लेंडर फाइबर, जो कि आपका इसको पूरा कस के पकड़ा, तो कस के पकड़ा। और फिर तीसरा प्रोसेस में जो है ना वो खींचेगा, तो खींचेगा तो क्या है कि ये जो आपका है ये एक्स इस तरीके से बना हुआ है ना, तो आधा इधर और आधा उधर चला जाता है, इसीलिए जो धागा होता है ना तो आधा इधर और आधा इधर ऐसे करके आपका बढ़ जाता है। तो ये जो दो को सटा हुआ है वो जब खींचता है तो इस तरीके से हो जाता है। तो सबसे प्रो फेज में क्या होगा, ध्रुव में यानी कि पोल में जाएगा। उसके बाद दूसरा में आपका मेटा फेज में क्या होगा, आपका रस्सी फेंकेगा और उसको खींचेगा तो क्या होगा, सब सीरियल लाइन में बैठ जाएगा जो आपका गुणसूत्र है। फिर तीसरा में क्या है कि और कस के खींचेगा, यानी एना फेज में जो है वो खींचेगा तो क्या होगा, गुणसूत्र जो है अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद टेलो फेज में क्या है, टेलो फेज में फिर उसके बाद ये जो आपका जब मेन तो हम लोग को कोशिका के अंदर जो है वो गुणसूत्र ही है, गुणसूत्र ही है जो सबसे मेन है, उसी के अंदर डीएनए वीएनए सब होता है, तो मेन है तो गुणसूत्र है। तो फिर उसके बाद गुणसूत्र जब अलग हो गया तो यानी कि अब हम लोग का क्या करेगा, केंद्रक को अलग करेगा। तो जैसे ये केंद्रक है तो फिर केंद्रक को अलग करेगा, यहाँ पर आपका गुणसूत्र अपना अपना आ गया, यहाँ भी अपना अपना आ गया। अब इस तरीके से दाबेगा और ये क्या होगा कि फिर अलग होने का प्रोसेस शुरू होगा। तो फिर ये है जो पूरा केंद्रक का प्रोसेस है, और उसके बाद टेलोफेज में ये आपका अलग होने का प्रोसेस बनाएगा। फिर उसके बाद तीसरा में अगला जो होता है उसमें अलग हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, तो हम लोग को क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है ना कि तीसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस क्या है, तो ये पूरा याद रखना होगा कि इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसको याद करने के लिए ये कर सकते हैं आईपी मैट याद रखेगा ना, तो अगर ये नाम याद रहेगा तो आप बता दीजिएगा। जैसे आईपी यानी इंटरफेज, पी से आपका प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज, टी से टेलोफेज। तो आपका ये जो है टोटल आपका नाम जो कि आपका प्रोसेस है समसूत्र विभाजन का, ठीक है। पूछे बताओ प्रोसेस क्या नाम है। सबसे पहले इंटरफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरफेज में क्या होता है, नहीं, सब इंटरफेज में सबसे ज्यादा प्रोसेस समय वही लगता है, 95% समय वही लेता है। वो तैयार होने में कि विभाजन करने के लिए तैयार होना है, उसके लिए इंटरफेज होता है। फिर उसके बाद प्रोफेज में क्या होता है, पोल की ओर जाता है और उसमें जो है रस्सी जो है फेंकता है, यानी स्प्लेंडर फाइबर फेंकता है जो कि आपका गुणसूत्र में, और उसको सीरियल में सजा देता है। फिर सेकेंड में ही तो बोल रहे हैं वो जैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। शुरू में जो है आपका इंटरफेज हुआ, इंटरफेज में हम लोग काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ पोल में गया। दूसरा में जो है आपका जो इंटरफेज, फिर मेटाफेज में आपका काउंट कर सकते हैं क्योंकि सीरियल बाय बैठा देता है। तो सेकेंड वाला तो बोल रहे हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले इंटरफेज में तैयार होता है। प्रोफेज में आपका पोल में गया और उसमें जो है धागा निकालना शुरू करता है। फिर आपका जो सेकेंड वाला जो है मेटाफेज, उसमें धागा निकाला और जो है उसको पकड़ करके आपको टाइट किया, तो जिस कारण से सब सीरियल बाय बैठ गया। फिर उसके बाद अगला जो है एनाफेज में जब खींचेगा तो क्या होगा, गुणसूत्र जो है अलग अलग दो को जो चिपका हुआ था वो अलग अलग हो जाएगा।
फिर उसके बाद अगला जो है टेलोफेज में फिर वो केंद्रक अलग हो जाता है। टेलो LELO TELO टेलोफेज में अलग अलग हो जाएगा। तो ये जो है आपका केंद्रक विभाजन हो जाता है, फिर कोशिका विभाजन हो जाता है। तो ये जो है समसूत्री विभाजन में होता है, ठीक है। उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन वाला भी देख ही लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन यानी मायोसिस, ठीक है। तो इसमें जो है इसका और थोड़ा लंबा प्रोसेस है। इसमें क्या होता है सबसे पहले आपका ये जब विभाजन होगा तो सबसे पहले होता है प्रोफेज। अब प्रोफेज में ही बहुत सारा प्रोसेस होता है, जिसमें सबसे पहला आपका लेप्टोटीन लेप्टोटीन, उसके बाद है जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, उसके बाद है डाइकाइनोटीन, डाइकाइनोसिस है, ठीक है। तो पहले प्रोफेज में ही यही सब होता है। उसके बाद होता है आपका प्रोफेज के बाद क्या था, मेटाफेज, फिर उसके बाद मेटाफेज के बाद एनाफेज, उसके बाद टेलो, FEA, टेलोफेज। तो देखिए हम लोग को तो ये टेलोफेज एनाफेज ये सब तो हम लोग प्रोसेस जान रहे कि जैसा होता है उसमें वैसा इसमें भी होता है, लेकिन जो आपका प्रोफेज है उसमें जो ये प्रोसेस है ये आप याद कर लीजिए। तो सबसे पहला होता है आपका लेप्टोटीन, हिंदी इंग्लिश दोनों में वही नाम है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागे की तरह दिखाई देते हैं। इन्हें जो इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होता है यानी क्रोमोसोम जो होता है वो आपका इस तरीके से फैला हुआ रहता है, पूरा पतले पतले धागे की तरह होता है। और उस जो पतले पतले धागे की तरह होता है उसको क्या बोलते हैं, तो क्रोमोनिमेटा। इसमें जो आपका क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा, ठीक है। क्रोमोनिमेटा बोलते हैं जब क्या होता है कि आपका शुरू में जो है गुणसूत्र पूरा पतले पतले धागे की तरह जैसे तैसे बिखरा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा। तो जो कि आपका लिप्टोटीन है उसमें आपका ये वर्ड मिलेगा, लिप्टोटीन में। उसके बाद दूसरा है जाइगोटीन। तो इसमें क्या होता है, समजात यानी कि सेम जैसा जो गुणसूत्र है यानी क्रोमोसोम है वो आपका जोड़ा बनाता है, यानी जैसे एक जैसा जो आपका गुणसूत्र है क्रोमोसोम है वो जोड़ा बनाने का काम करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्सिन। इसमें हम लोग कौन सा प्रोसेस होता है, तो सिनेप्सिन होता है, ठीक है। उसके बाद है तीसरा पैकेटीन। तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्र युग्मक की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और समजात गुणसूत्र के मध्य जीन विनिमय होता है जिसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए शुरू में देखिए, शुरू में क्या है कि जो आपका गुणसूत्र है यानी कि आपका क्रोमोसोम जो है वो इधर उधर बिखरा हुआ रहेगा। तो उसके बाद क्या करेगा ना दूसरा प्रोसेस में कि जो एक जैसा जो क्रोमोसोम है उसको आपस में जोड़ा बनाएगा। अब जब एक जैसा बनाया फिर उसके बाद अब सेम जैसा है तो उसका अंदर का जो क्वालिटी है वो भी तो सेम रहेगा। तो उसमें जो है ना अपने आप को मतलब कि ट्रांसफर करेगा एक दूसरे को,
जैसे हम लोग का जो भी मतलब कि जो प्रजनन होता है उसमें आपका मेल का क्रोमोसोम आपका इसका दोनों का मिलेगा, तो यानी कि दोनों जब मिलेगा तो एक दूसरे को ट्रांसफर करेगा, तो यानी क्रॉसिंग ओवर करेगा। जो आपका क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे को ट्रांसफर करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। उसके बाद जो है जीन विनिमय द्वारा समजातीय गुणसूत्र को अनुवांशिक सामग्री के विनिमय कर, इसी में क्या होता है क्रॉसिंग ओवर में ही आपका जो जेनेटिक है उसको मतलब कि ट्रांसफर किया जाता है। जो आपका जेनेटिक कोई भी प्रॉब्लम चलता है या जेनेटिक जो भी चीज़ है वो इसी में क्रॉसिंग ओवर में ही प्रोसेस होता है, जो कि कौन सा प्रोसेस में होता है, तो पैकेटिंग में होता है। उसके बाद डिप्लोटिन में क्या होता है, तो समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। अब जैसे क्रॉसिंग ओवर कर दिया, अब जैसे सब गुण एक दूसरे में दे दिया, अब उसके बाद जो है अब अलग कर देगा। अब दोनों का काम हो गया तो अब दोनों अपना सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब उसके बाद जो है डाइकाइनेसिस में समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं और तुर्क धागा का निर्माण होता है। अब इसके बाद जो है तुर्क धागा, गा कैसे लिखा था, धागा, तुर्क धागा का निर्माण होना शुरू होता है। तो देखो यहाँ के बाद जो है फिर यहाँ पर तुर्क धागा निकलता था ना, यानी स्प्लेंडर फाइबर निकलता था, और फिर उसके बाद गुणसूत्र को एक सीरियल में बैठाता था, फिर अलग करता था, फिर उसके बाद जो आपका केंद्रक है उसको तोड़ के और आपका विभाजन कर देता था। तो ये टोटल जो प्रोसेस है इसको एक बार बोल लीजिए, याद कर लीजिए। लिप्टोटिन, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। इसको कुछ बोल, एल जे अरे मीट नहीं रहा, स्पेलिंग आपका, हाँ जाइगोटिन होता है, ठीक है। तो एल जेड पी डी और डी, एल जेड पी डी डी, एल जेड पी डी डी, एल जेड पी डी डी हम लोग याद करके, एलपीजी, एलपीजी कहाँ हो जाएगा, एल जेड पी डी डी, ठीक है। तो एल से लिप्टोटिन, फिर जे से जाइगोटिन, फिर पी से पैकेटिन, डी से डिप्लोटिन और फिर डी से डाइकाइनोसिस। तो सबसे पहला में क्या होता है कि उलझा हुआ रहता है, लिप्टोटिन में सब उलझा हुआ जो आपका क्रोमोसोम है रहता है। दूसरा में क्या होता है कि उसको आपका दूसरा में क्या होता था कि जो समजात गुणसूत्र एक जैसा गुणसूत्र है वो आपका जोड़ा बनाने का काम करता था, हाँ एक जैसा जो क्रोमोसोम है वो जोड़ा बनाने का काम करता था। तीसरा वाला में क्या होता था, जो आपका क्रॉसिंग ओवर जो करता था, इसमें जो है जितना भी जेनेटिक है वो एक दूसरे को ट्रांसफर करने का काम करता है। तीसरा में क्या होता है, डिप्लोटिन में अपना अलग अलग सेपरेट करता है। फिर उसके बाद ये है आपका डाइकाइनेसिस में तुर्क धागा का निर्माण करना शुरू होता है। फिर उसके बाद मेटाफेज में क्या होता है, फिर वो एक लाइन में आ जाता है। फिर एनाफेज में क्या होता है, खींचता है तो फिर अलग अलग हो जाता है। और टेलोफेज में क्या होता है, केंद्रक अलग हो जाता है, केंद्रक अलग हो जाता है, हाँ। फिर उसके बाद जो है आपका कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। तो यही है आपका अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। अब बिना देखे बताइए तो समसूत्री विभाजन में क्या क्या होता है, सबसे पहले इंटरफेज होगा, उसमें क्या होता है, हाँ। उसके बाद प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होगा, हाँ जो आपका धागा निकालेगा नहीं, सेकेंड वाला में धागा निकलता है, पहला वाला में आपका जो है वो तैयार करना शुरू करता है। जैसे मेटाफेज में धागा निकलेगा और उसको पकड़ के उसको मतलब कि टाइट करेगा, हाँ। प्रोफेज में जो है पोल में जाएगा और धागा बनाना जो है शुरू करेगा। फिर उसके बाद मेटाफेज में, फिर उसके बाद सब मिडिल में आ जाता है, सब बीच में आएगा और आपका एक दूसरे को टाइट करके उसमें हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं आपको क्रोमोसोम को, गुणसूत्र को। उसके बाद जो है एनाफेज में क्या होगा, वो एक दूसरे को खींचेगा तो गुणसूत्र जो है जो जोड़ा जोड़ा बना हुआ था वो अलग अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है ठीक है। उसके बाद जो है अर्धसूत्री विभाजन वो किस में होता है, यानी मायोसिस किस में होता है,
अरे समसूत्री विभाजन माइटोसिस कब होता है? हम लोग का जो जब शरीर का ग्रोथ करना है, हम लोग का जो भुजा है उसमें हम लोग ग्रोथ करने के लिए माइटोसिस होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन कब होता है? जब प्रजनन जब होगा उस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो उसमें आप बोल रहे थे, ठीक है। अब बताइए अर्धसूत्री विभाजन में क्या क्या होता है। सबसे पहले होगा प्रोफेज। प्रोफेज में ही क्या क्या रहेगा? LZP-DD। एल से लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डी से डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब बताइए आपका एल से जो होता था क्या लेप्टोटीन, उसमें क्या होता था? हाँ, धागे जैसा पतला पतला रहता था। फिर उसके बाद अगला में क्या होता था? जाइगोटीन में जोड़ा जोड़ा जो एक जैसा जो रहता था उसको जोड़ा बनाने का काम करता था जाइगोटीन में। फिर उसके बाद पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। उसके बाद डिप्लोटीन में अलग अलग वो तीसरा में पैकिटीन में। डिप्लोटीन में जो है वो अब जब उन लोग दोनों आपस में क्रॉसिंग ओवर कर दिया तो अब उन लोगों को जरूरत खत्म हो गया, तो फिर अलग अलग होगा, सेपरेट होगा। उसके बाद जो है अगला डाइकाइनेसिस में अलग, ठीक है। तुर्क धागा बनाने का शुरू प्रोसेस स्टार्टिंग होता है। फिर उसके बाद मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा और टेलोफेज होगा, ठीक है। यही तो याद करते करते तो दिमाग खराब होता है सबका, ठीक है। प्रोफेज तो इसमें क्या होता है? तारक का यानी कि जो गुणसूत्र है वो बनना मतलब बनाने के लगता है, क्या चीज बनाने लगता है? स्प्लेंडर फाइबर यानी कि आपका तुर्क धागा बनाने के लिए शुरू हो जाता है। और उसमें आपका केंद्रक झिल्ली विघटित हो जाती है, गुणसूत्र जो है संगठित होकर के, यानी जो गुणसूत्र है क्रोमोसोम जो है वो संगठित हो जाता है, यानी कि और उसमें दृश्यमान होते हैं। इसमें जो आपका गुणसूत्र जो है वो दिखने का होता है। फिर उसके बाद मेटाफेज में सभी गुणसूत्र जो है वो केंद्रक तल पर एक पंक्ति में सज जाते हैं, वही एक प्रोसेस में आ जाता है मेटाफेज में। और तुर्क धागा जो है वो गुणसूत्र के केंद्रकों से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद एनाफेज में जो आपका जुड़वा गुणसूत्र है उसको विभाजित कर करके आपका ध्रुव यानी पोल की ओर खींच लेता है। फिर टेलोफेज में क्या होता है? गुणसूत्र दो विपरीत ध्रुव में एकत्रित हो जाता है। टेलोफेज में क्या होता है कि एक दूसरे को खींच लिया तो आपका अलग अलग हो गया, एकत्रित हो जाते हैं। अब फिर हर समूह के चारों ओर नई कोशिका झिल्ली बनना शुरू हो जाता है। जैसे है कि देखिए, अब जब अलग अलग विभाजन होगा, कोई भी शरीर का जो भी अंग है वो उसमें जितना भी आपका बना हुआ है अंग, उसमें अब टूटेगा तो उसका जो ऊपर का पैकेजिंग किया हुआ है वो तो टूटेगा। तो यानी कि जो उसका जो झिल्ली है, ऊपर का जो झिल्ली है वो टूटेगा, तो यानी जो पैकेजिंग किया हुआ है वो तो टूट गया, तो उसको पैकेजिंग फिर से चाहिए कि नहीं? तो फिर उसके बाद जो है वो पैकेजिंग करने का काम, यानी कि हर समूह के चारों ओर, यानी जितना भी टूटा है, जितना भी अलग अलग हुआ है, उसके चारों ओर जो है वो कोशिकीय यानी केंद्रक झिल्ली आपका बनने का काम करेगा। यह कोशिका में दो केंद्रक बन जाते हैं। इसमें क्या होता है कि कोशिका जो है दो केंद्रक बन जाता है। कोशिका में जो आपका एक केंद्रक था अब सब अलग अलग हो गया तो उसमें दो केंद्रक बन गया था, ठीक है। कोशिका द्रव विभाजित हो जाती है। कोशिका द्रव तो विभाजित होने में ज्यादा प्रोसेस नहीं लगा क्योंकि वो लिक्विड है, लिक्विड आराम से विभाजित हो जाएगा। यह समसूत्री विभाजन के अंतिम अवस्था होती है और कोशिका द्रव को दो भागों में विभाजित हो जाती है और यह कोशिका के दो पुत्री कोशिकाओं में निर्माण हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो एक मदर सेल है वो दो डॉटर सेल का निर्माण कर देता है। अब है अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मायोसिस। तो इसमें क्या होता है, तो एक मात्र कोशिका जो है वो आपका चार पुत्री कोशिका का बनाता है। उसमें जो है आपका कोशिका में गुणसूत्र की जो संख्या है यानी क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। उसमें सेम रहता था, इसमें आधा आधा हो जाता है। इसकी खोज जो है सबसे पहले किसने किया था? बीजमैन ने किया था। और इसका जो अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? स्ट्रासबर्ग ने किया था। कब किया था? 1888 ईस्वी में। इसका नामकरण किसने किया था? तो फार्मर और मुर्रे ने, जो कि 1905 में क्या हुआ था?
हिस्ट्री में बंगाल विभाजन, ठीक है। और ये जो है अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है, तो केवल जनन कोशिकाओं में होता है, ठीक है। जितना भी आपका उसमें स्पर्म और ओवम जो होता है उसी में आपका ये चीज सिर्फ पाया जाता है। इसमें दो बार विभाजित होता है, बताए थे कि एक हो फिर उसमें टूटा तो 2 भाग में टूटा और फिर वो 2 भाग में तोड़ा। हाँ, तो ये शुरू में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, फिर उसके बाद एक बार और समसूत्री विभाजन होता है। तो उसमें क्या होता है, लेकिन केंद्र जो आपका गुणसूत्र है वो आधा आधा कर देता है, ठीक है। हाँ, तो अर्धसूत्री बोल देंगे, ठीक है। मायोसिस ये तो इक्वल एक मातृ कोशिका जो है 4 पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, सब तो पढ़ लिए। गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, बार बार यही लिख रहा, ठीक है। तो जो हम लोग का मातृ कोशिका है उसमें 46 रहता है, लेकिन आपका पुत्री कोशिका उसमें 23 बन जाता है। और कुछ है इंपॉर्टेंट, फिर रिपीट हो रहा क्या, ये प्रोफेज ये सब तो पढ़ लिए, ये हम लोग पढ़ लिए। तो प्रोफेज में ही क्या क्या होता है, तो लेप्टोटीन यानी शुरू वाला सबसे प्रोसेस होता है, इसमें जो धागा होता है वो पतला पतला दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं, तो क्रोमोनिमा। उसमें हम लोग कुछ और पढ़े थे क्या, नहीं, लेकिन कहीं के बुक में देखते हैं कि वो न्यूमेटा लिखा हुआ रहता है। हाँ, वही जो बताया ना कि वो जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रोमोनिमेन। हाँ, जाइगोटिन जो है वो समजात वाला गुणसूत्र, मतलब कि जोड़ा बनाने का काम करता है, इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। उसके बाद जो है, हाँ, सेकेंड वाला प्रोसेस में जाइगोटिन में जो जोड़ा बनाने का काम करता था, नहीं, जैसे वो प्रक्रिया में ही आपका जाइगोटिन में क्या होता है, वो प्रोसेस होता है। इसमें अलग अलग नाम का है लिखा हुआ है। फिर उसके बाद पैकेटिन, हाँ ठीक है, तीसरा प्रोसेस। तो पैकेटिन में क्या होता है कि जो आपका उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटिन में, तीसरा वाला प्रोसेस में। और उसमें जीन जो है वो आपस में विनिमय करता है, जीन यानी कि आपका जो जेनेटिक वाला जो भी चीज़ है वो आपस में ट्रांसफर करने का काम करेगा। उसके बाद जो है डिप्लोटीन में क्या है कि आपका जो समजात गुणसूत्र जो है, जो आपका क्रॉसिंग ओवर किया था वो सब आपका अलग अलग हो जाएगा। और उसके बाद डाइकाइनोसिस, इसमें क्या होगा कि आपका जो पूरी तरीके से वो जो है गुणसूत्र अलग हो जाएगा। और इसमें स्प्लेंडर फाइबर जो है फिर बनना शुरू हो जाता है, और इसमें जो आपका केंद्रक झिल्ली और सब जितना भी झिल्ली उल्ली बन करके वो सेपरेट करने का काम करेगा। बस यही है आपका कोशिका विभाजन ये सब। फिर उसके बाद वही मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, यही सब बताया। रिपीट हो गया लग रहा, 2 बार कॉपी पेस्ट हो गया। हाँ, कोशिका चैप्टर खत्म। ये सब देखो, फिर से क्रॉसिंग ओवर, ये सब तो हम लोग का जो समसूत्री विभाजन में जो कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस जो होता है वो हम लोग का जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें होता है, ठीक है। अब दूसरा कुछ पढ़ते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर कंकाल वाला है ना। कंकाल, हाँ टिश्यू। इसके बाद लेकिन बुक में इसके बाद टिश्यू दिया हुआ था, मेरा वाला में कंकाल दिया हुआ था। कंकाले पहले देख लिए। नहीं, सही बात है कि हाँ, कोशिका के बाद टिश्यू ही पढ़ना चाहिए, ध्यान नहीं दिए। हम उसका नोट्स ही नहीं बनाया। इसको तो ऐसे बता देते हैं।